नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पवित्र माह सावन में गंगा स्नान कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। संताल परगना के यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी राजमहल लोकसभा के साहिबगंज रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही जनता को दरकिनार कर राज्य को गर्त में ले जाने का आरोप लगाया। एक ओर जहां उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सैकड़ों एकड़ भूमि अपने और अपने परिवार के नाम पर लूटी है, इतना ही नहीं अवैध खनन का पैसा भी हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है, लेकिन अब बहुत जल्द हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। भाजपा के इस जनसभा में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भी अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड का एक ही लाल बाबूलाल बाबूलाल झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल झारखंड का एक दल भी यहाँ सरकार में सभी लोग मिल करके झारखंड को लूट रहे, इसको भी यहाँ ठीक प्रकार से गरीबों की यहाँ तक पहुंचा नहीं पा रहे। नहीं, यही आप सबसे है, झारखंड को विकास करना है। यहाँ से जो गरीबी है, यहाँ से पिछड़ापन है और शिक्षा अंधकार है, इसको अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हेमंत सरकार को इस यहाँ की कुर्सी से हटाना पड़ेगा। इस लुटेरी सरकार को हमें हटानी पड़ेगी, यही हम कहने के लिए आए, यही हमें संकल्प लेना। आप जरा देखिए कि इस देश में 2014 में क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 9 वर्षों में किस प्रकार से विकास का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चारों तरफ काम हो रहा है आपके इस और उससे पहले इस राज्य के अंदर में जब बीजेपी की सरकार रही, यहाँ विकास का काम खूब हुआ। छोटे बड़े नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गए, यहाँ पर अस्पताल भी बन गए, तो कई एक ऐसी विकास का काम हुआ। लेकिन आज इस झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आपके इसी जिला बरहेट से वो विधायक है, लेकिन आज इस जिला की हालत क्या है आप सबको पता है। आज इस जिला में हम कल बरहेट में थे, उससे पहले भी हम आए हुए हैं बरहेट, तो पता चला जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं, वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों की यहाँ तक पहुंचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मांग रहे हैं। अब बताओ, इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ, भाई जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कभी कोई भूखे नहीं सोए, सबको खाना मिले उसकी वो चिंता करते। जहाँ कोरोना काल में भी पूरे देश में दुकानें बंद हो गई थी, बाजार बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की और आज भी देश के प्रधानमंत्री वो चिंता करते हैं कि गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसको हम अनाज देंगे ताकि वो भी खा करके बच्चों को खिला करके और ठीक से सो पाए। लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार उस अनाज को भी यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के साथ मिल करके उसको भी बेच दे रहे। आपके इसी बरहेट विधानसभा के पटना, इसी जिला के पटना ब्लॉक में जांच हुआ और जांच करने के बाद दोषी पाए गए, लेकिन आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जरा आप सोचिए कैसा अफसर है। इसका मतलब तो यही होता है कि जो इन्होंने पैसा बेचा है उसका हिस्सा राज्य के मुख्यमंत्री की यहाँ तक भी पहुँचता है, तभी तो वो भ्रष्ट अफसरों को भी बचाते हैं। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस देश इस प्रदेश के अंदर में सब कुछ लूटा जा रहा है, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो,
कोयला हो चाहे लोहा हो, सब दलाल और बिचौलिया आकर के सब लोग यहाँ से लूट रहे। यहाँ के लोगों को कुछ नसीब नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों को हक नहीं मिल रहा है। अगर अपनी हक के लिए यहाँ के लोग आवाज उठाते हैं, यहाँ के लोग गलत के विरोध करते हैं, तो उन्हीं लोगों के ऊपर केस करके उनको जेल में डाल देते हैं और उनको परेशान करते हैं ताकि सरकार की गलती का कोई आवाज नहीं उठा सके। आज इस प्रदेश में यही हो रहा है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। आपके इस साहेबगंज क्षेत्र में आप जरा देख लीजिए, पत्थरों की खदानें आज बंद पड़ी हुई है। कहता है कि भाई भारत सरकार ने बंद करा है, लेकिन सच क्या है? झारखंड सरकार जो कि यहाँ सब काम इलीगल कराते हैं, बिना कानून कायदे के काम कराते हैं। जो कानून कायदे से काम नहीं कराते, इसका मतलब वो पैसा किसके पास जाता है? कायदे से काम होगा, नियम से काम होगा तो सरकारी खजाने में पैसा बनेगा, और बेनियम से काम होगा, इलीगल काम होगा, गलत काम होगा तो पैसा किसके खजाना में जाएगा? भ्रष्ट अफसरों की तिजोरी भरेगा, और राज्य के मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट है उनकी तिजोरी भरेगा। और इसीलिए आज इस जिला में परेशानी है। और मैं तो लोगों से कहता हूं, आप देख लीजिए, 3.5 साल से अधिक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, लेकिन 3.5 वर्षों में यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को, कितने लोगों के नाम पर पत्थर की खदानों की उन्होंने लीज दिया। लीज किनको दिया? उनके विधायक प्रतिनिधि को दिया। लीज किनको दिया? उनके प्रेस सलाहकार को दिया। लीज किनको दिया? उनकी पत्नी को दिया। जरा सोचिए, दलालों को दिया, बिचौलियों को दिया, पैसे वालों को दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया। अब यहाँ के लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी? यहाँ के लोग कैसे मजबूत होंगे? और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आने वाला समय इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अगर आप अपना हक चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को ताकत और देनी होगी। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में सब ऐसे ही चल रहा है, पत्थरों को लूट रहे, बालू तक को भी नहीं छोड़ा है। आप जरा देखिए, नदी नाला में बालू है, आप घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से लाएंगे तो आपको भी पुलिस वाले पकड़ करके आपकी ट्रैक्टर को थाना में रख देगा, आपके ऊपर केस करेगा। अगर वहां से छुड़ाना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता है। आखिर इतना पुलिस वाले कैसे हिम्मत करते हैं? बाबूलाल मरांडी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आप सब लोगों को पता है ना। और जब तक बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री